हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमवे एकेडमी। मैं हूं विजय सर। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4 दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 के बीच में जो भी क्वेश्चंस है ना, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक इन क्वेश्चंस को देखा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, हमें के का वैल्यू निकालना है। कंडीशन इज द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। तो देखते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट में पहला इक्वेशन क्या दिया है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ना हम लोग कंपेयर कर लेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे? अपना जो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस का पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, जहाँ पे दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती है, उससे कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 1, देन 2h का वैल्यू मुझे मिल जाएगा k और b का वैल्यू मिल जाएगा -3। उसके बाद में हम लोग बोल देंगे, क्योंकि देखो स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो m1 m2 अज्यूम कर लेता हूँ कि वो दिए हुए लाइन्स का स्लोप है। दिया हुआ लाइन मतलब इसके अंदर दो लाइन है ना उसका। तो लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ गिवन लाइंस। और अगर ऐसा है तो पिछले लेक्चर में भी हमने सीखा था कि m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर। तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या होता है, -2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन बी। अगर आपको ये एग्जैक्टली जानना है कि ये कैसे आता है, तो उसके लिए प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो जिसमें मैंने थ्योरम प्रूफ किया है, उसमें ये भी मिल जाएगा आपको। तो -2h अपॉन बी माइनस 2h का वैल्यू है k, तो ये हो जाएगा k अपॉन b का वैल्यू क्या है -3, तो ये हो जाएगा -3, दैट विल बी k/3, बराबर। अभी a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -3, तो अपॉन में -3, तो ये हो जाएगा -1/3। फिर इसके बाद बोलने का इट इज़ गिवन दैट, या तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जैसा आपका लिखने का मन रहेगा वैसा, इट इज गिवन दैट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि m1 प्लस m2 जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2, राइट। तो m1 प्लस m2 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया है, k अपॉन 3 मिला है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू m1 इंटू m2 कितना है, -1/3, बराबर। अभी क्या करो, यहाँ पे 3 और 3 को कैंसिल आउट कर दो। तो कैंसिल होने के बाद k का वैल्यू क्या मिला अपने को, k का वैल्यू मिल गया -2, और यही तो पूछा था, समझा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला। चलते हैं सेकेंड वाले के पास। देखो एकदम सेम प्रोसीजर है। स्टार्टिंग में देखो, पहला इक्वेशन ले लो 3x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी क्या करो स्टूडेंट, इसको ना कंपेयर कर डालो। किसके साथ कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ। तो आपको a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू 3 मिल जाएगा, देन 2h का वैल्यू k मिल जाएगा और b का वैल्यू -1 मिल जाएगा। कंपेयर करने के बाद वही m1 और m2 बोलना पड़ेगा। तो लेट m1 एंड m2 बी दी स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि m1 प्लस m2 क्या होगा, -2h अपॉन बी, जहाँ पे आ जाएगा -k अपॉन -1 विच इज k, एंड m1 इंटू m2 कितना है, m1 इंटू m2 होता है a अपॉन बी, दैट इज 3 अपॉन -1 विच इज -3। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्लोप्स डिफर बाय 4, जो स्लोप्स के बीच का डिफरेंस, बराबर। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट स्लोप के बीच का डिफरेंस ना, मतलब m1 माइनस m2, ये दिया हुआ है 4। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर m1 छोटा है m2 से, देखो डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मतलब m1 माइनस m2 भी 4 हो सकता है, m2 माइनस m1 भी 4 हो सकता है। m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है अपने को नहीं पता,
इसीलिए उस चीज से बचने के लिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। अब m1 बड़ा हो चाहे m2 बड़ा हो, ये मॉड हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा, दैट विल बी 4। ठीक है, मॉड हटाना इसका मतलब स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ऑन स्क्वायरिंग कर दिया तो मॉड हट जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसके बाद आपने 10th वगैरह में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि a माइनस बी द होल स्क्वायर ये होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब बोलोगे सर कहाँ से आया, देखो ये है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये माइनस 2ab इधर है, मैंने क्या किया प्लस 2ab और बैलेंस किया माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4ab। ठीक है, तो अभी m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करके क्या लिख सकता हूं मैं, उसके जगह पे मैं लिख सकता हूं कि m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू 16। m1 प्लस m2 का वैल्यू रख दो तो वो वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 है माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 12 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16। तो k स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया 4, अगर k स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, और दोनों आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को कंडीशन नहीं है कि प्लस रहना चाहिए माइनस रहना चाहिए, दोनों चलता है। ठीक है, समझा ना। चलो थर्ड वाला देख लो, देखो क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। मतलब एक जो है वो दूसरे को पिछाड़ता है, कितने से 8 से, मतलब एक जो है एक स्लोप वो दूसरे से 8 बड़ा है, अगर m2 बड़ा रहेगा m1 छोटा रहेगा तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 8 है ना, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किए थे सेम कंडीशन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज इसको हम लोग थर्ड वाले को पहले कंपेयर कर लेते, फिर देखते क्या होगा। देखो kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बराबर, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करोगे, किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर कंपेयर कर लेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा k, 2h का वैल्यू मिल जाएगा 4 एंड b का वैल्यू मिल जाएगा -1 बराबर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन। तो क्या आ जाएगा, देखो m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस 2h अपॉन बी, और जिसका वैल्यू हो जाएगा -4 अपॉन -1 दैट इज +4, एंड इन m1 इंटू m2 क्या होता है a अपॉन बी, a का वैल्यू है k, b का वैल्यू -1 तो हो जाएगा -k। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखने का सिंस वन ऑफ द स्लोप एक्सीड्स द अदर by 8, that is difference between slope of the line, that is difference between slopes is 8, that means mod of m1 minus m2 is 8। ठीक है, बस आगे का प्रोसीजर सेम, ऑन स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाए थे पिछले क्वेश्चन में, m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2 दिस इज इक्वल टू 64। ठीक है, अभी m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 4 और m1 इंटू m2 है -k, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 इंटू -k
दिस इज इक्वल टू 64। तो 4 का स्क्वायर 16, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और लेफ्ट में क्या बचेगा प्लस 4k। 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा 48। तो k मिल जाएगा 48/4, जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा 12। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप लोगों को सब समझा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या बोला है कि ये लाइन इसकी किसी एक लाइन के साथ अगर कोइंसाइड हो जाती है तो कंडीशन क्या आएगा वो पता करो। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं इस पेज पे, सेकंड वाले को नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग अगर x² से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ax² अपॉन x² प्लस 2hxy अपॉन x² प्लस by² अपॉन x² इज इक्वल टू 0। एक x कट हो गया, यहाँ पे ये पूरा कट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि y अपॉन x जो है वो m के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये पेयर ऑफ लाइन ओरिजिन से पास होती है, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx, जहाँ पे मुझे m का वैल्यू क्या मिल जाएगा, y अपॉन x। ठीक है, तो याद कर लेना। अब उल्टा लिखो, ये हो जाएगा bm² प्लस 2h, यहाँ पे एक y अपॉन x बचा है ना, m प्लस यहाँ पे सिर्फ a बचा है, a इज इक्वल टू 0। तो ये प्रोसीजर है, अगर आपको जरूरत पड़ गया m का वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन को m में कन्वर्ट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। आप जरूरी नहीं है ये पूरा प्रोसीजर दिखाओगे तो भी चलेगा, और अगर नहीं दिखाते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो क्या था उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, काम आने वाला है ये। अभी देखो, ये लाइन का स्लोप पता करो, स्लोप ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 इज, कैसे निकालते स्लोप, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -4/5। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर जो दो लाइन छुपी हुई है ना, उसमें से एक लाइन इसको कोइंसाइड करती है, और उसी स्लोप को तो m बोलते हैं ना हम लोग को। इसमें जो दो लाइन है किसी को भी हम लोग m बोल सकते हैं। तो वही अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो लाइन का स्लोप था, उसका स्लोप m था, वो इसको कोइंसाइड कर रहा है, तो वो m का वैल्यू -4/5 होगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइन, और यहाँ पे तो कोइंसाइड बोल रहा है, मतलब वो खुद कोइंसाइड का मतलब पता है ना, ये एक लाइन और ये देखो एक लाइन बनाया, मतलब उसी के ऊपर एक बना दिया, इसी को बोलते हैं कोइंसाइड। तो यहाँ पे दोनों अगर कोइंसाइड हो रहा है तो स्लोप सेम रहेगा। तो वही हम लोग लिख देते हैं कि सिंस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड्स विथ वन ऑफ द गिवन लाइंस, इसका मतलब मैं सेम स्लोप पुट कर सकता हूं, देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू -4/5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा मेरा, b इंटू -4/5 द होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू -4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16b/25 माइनस 8h/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 से जब मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट तो क्या आ जाएगा, पहला 25 कट हो जाएगा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 16b। यहाँ पे 25 और 5 कट होके 5 बचेगा, और 5 इंटू 8 40, तो ये हो जाएगा 40h, और ये हो जाएगा 25a इज इक्वल टू 0। इसी को अगर उल्टा लिख देता हूँ तो हो जाएगा 25a माइनस 40h प्लस 16b इज इक्वल टू 0, और यही अपना फाइनल आंसर है। सिंपल था ना एकदम। आ जाओ सेकेंड वाला, क्या बोला देखो सेकेंड वाले में, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में बी परपेंडिकुलर। पिछले में क्या बोला था, पैरेलल, और इसमें क्या बोला है, परपेंडिकुलर। ठीक है, देखते हैं। देखो ax² प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन? बी एम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करो, इसका स्लोप ऑफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, मतलब कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा, बराबर। इसके बाद क्या बोलने का? सिंस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द गिवन लाइन्स, बराबर। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मतलब ये स्लोप थोड़ी आएगा। परपेंडिकुलर का मतलब इसका निगेटिव रेसिप्रोकल ना, बराबर। देयरफॉर पुट m इज इक्वल टू, माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 का उल्टा 1/3, पुट 1 m इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा b इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 2h इंटू 1/3 प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट विल बी b अपॉन 9 प्लस 2h/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा b, यहाँ पे 3 और 9 कटोगे 3 बचेगा न्यूमरेटर में, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6h हो जाएगा, प्लस 9a इज इक्वल टू 0। इसी को उल्टा लिख दो तो हो जाएगा 9a प्लस 6h प्लस b इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये जो सेकेंड वाला है ना, एकदम उसी के जैसा अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो वो भी देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में वाई स्क्वायर है, बट एग्जैक्टली वो क्यू स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने वो करेक्शन कर लिया है। देखो क्या बोला है, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, देन शो दैट। तो देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी क्या करो, इसका स्लोप निकाल दो। स्लोप ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्लोप ऑफ px प्लस qy इज इक्वल टू 0 इज, क्या आएगा स्लोप? माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, बराबर। फिर बोलने का सिंस वन ऑफ द गिवन लाइन, सिंस वन ऑफ द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू this equation, that is px plus qy is equal to 0, therefore put m is equal to in equation number 1। m के जगह पे क्या पुट करोगे? ये पुट करोगे, हाँ नहीं ना, परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा q अपॉन p, ठीक है। अब q अपॉन p को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। b इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2h q अपॉन p प्लस a इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पी स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या मिलेगा? बी क्यू स्क्वायर प्लस 2h, एक p कट हो जाएगा, एक p बचेगा ना, तो ऊपर आ जाएगा पी क्यू प्लस यहाँ पे तो कोई है ही नहीं कट करने के लिए, तो ए पी स्क्वायर पूरा आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसी को उल्टा लिख दो तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस 2h पी क्यू प्लस बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही अपना देखो फाइनल आंसर है, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो मतलब देखो ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, y इज इक्वल टू 3 मतलब x एक्सिस को पैरेलल और 3 से होके जाएगी ना यहाँ से, तो एक y इज इक्वल टू 3 हो गया, बराबर। तो दो लाइन मुझे बताओ जो ओरिजिन से पास होता हो और इसके साथ इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाता हो, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना रहेगा 60 डिग्री,
और ये एंगल भी कितना रहेगा 60 डिग्री। ठीक है, अभी एक काम करो, नाम दे देते हैं। तो इसको तो मैंने O बोल दिया है, समझो, इसको मैंने बोल दिया A और इस पॉइंट को बोल दिया B। तो अपना जो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन रहेगा, कंबाइंड इक्वेशन जो रहेगा, वो किसका किसका रहेगा, OA का और OB का। तो पहले OA का इक्वेशन निकालने के लिए क्या मुझे OA का स्लोप पता है? अब बोलोगे सर स्लोप तो नहीं पता है, तो स्लोप निकाल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि OA का इंक्लिनेशन पता है अपने को 60 डिग्री। कैसे? देखो इधर Z बन रहा है, और अगर Z बन रहा है इसका मतलब अल्टरनेट एंगल ना, ये 60 तो ये भी 60, समझ गया। देन OB का इंक्लिनेशन कितना है, वो है इतना। इतना मतलब कितना, ये 60 और उसके बाजू वाला 60 मिलके कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री, बराबर। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं कि OA और OB जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं विथ y इज इक्वल टू 3। लेट OA एंड OB बी द टू लाइन्स making equilateral triangle with the line y is equal to 3, बराबर। अब देखते हैं, अब इसके बाद इंक्लिनेशन या फिर डायरेक्ट लिखो कि फॉर लाइन OA क्या है, लाइन OA के लिए थीटा का वैल्यू आई थिंक 60 डिग्री है, थीटा को इंक्लिनेशन बोलते हैं, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ OA क्या आ जाएगा, tan थीटा, बराबर। तो m1 का वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा 1 दैट इज tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, तो m1 का वैल्यू मिल गया। अभी लाइन जो है OA जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, करेक्ट। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ OA इज y इज इक्वल टू √3x। y को भेज दो राइट साइड में, तो हो जाएगा √3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो अपना ये एक इक्वेशन हुआ। अभी चलते हैं OB के पास। ठीक है, देखो फॉर लाइन OB थीटा टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। थीटा 2 अगर 120 है, इसका मतलब स्लोप क्या आएगा OB का, स्लोप ऑफ OB जिसको मैं M2 भी बोल सकता हूँ, विच इज tan 120। तो tan 120 को क्या लिखोगे, tan ऑफ 180 माइनस 60, राइट। तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस tan 60 डिग्री। 180 में नो चेंज होता है, तो tan का tan ही आएगा, बराबर। तो tan 60 करके आया, tan 60 का वैल्यू √3, इसलिए M2 का वैल्यू मिल गया माइनस √3। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, इसके बाद हमें निकालना है OB का इक्वेशन भी तो आना पड़ेगा ना पहले। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OB इज क्या, उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस √3x, लेफ्ट में ले लो, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। एक आपका इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन इज, क्या है कंबाइंड इक्वेशन, √3x माइनस y इंटू √3x प्लस y इज इक्वल टू 0। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो 8th वाला देखते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इक्वेशन इज 4 टाइम्स द अदर, देन शो दैट 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 25ab। मतलब स्लोप के बीच में रिलेशन है ना, तो यहाँ पे मैंने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इसीलिए पहले से निकाल लिया ताकि आप लोगों का टाइम बचे। अगर m1 और m2 मैंने स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन बोल दिया, तो इसका मतलब m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, a अपॉन बी।
ठीक है, अभी क्या करो, इट इज गिवन दैट, जो क्वेश्चन में बोला है उसका यूज करो। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक स्लोप जो है वो दूसरे का 4 टाइम्स है, मतलब इट इज गिवन दैट एक स्लोप का मतलब क्या, एक स्लोप का मतलब m1 और एक स्लोप मतलब m2। इट इज गिवन दैट, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि m2 जो है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ m1, बराबर। तो इसी को हम लोग ऊपर पुट कर देंगे यहां पे, तो क्या आ जाएगा देखो, m1 प्लस 4m1 दिस इज इक्वल टू -2h अपॉन बी एंड m1 इंटू 4m1 इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो m1 प्लस 4m1 कितना हो जाएगा 5m1, तो 5 टाइम्स ऑफ m1 इट इज -2h अपॉन बी एंड ये 4m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी। 5 को भेज दो डिनोमिनेटर में, तो m1 मिल जाएगा -2h अपॉन 5b एंड यही जो m1 आया ना, इसी वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू -2h अपॉन 5b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी। अब देखते क्या होगा आगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4h का स्क्वायर अपॉन 25b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी। b और b कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 16h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25a इंटू बी। और यही देखो अपने को प्रूफ करना था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का भी। क्या बोला है क्वेश्चन में, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस बाइसेक्ट एन एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले जो दिया है उसके बारे में सोचते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना, इनके बीच का एंगल, मतलब ये एंगल या तो है ये एंगल बाइसेक्ट। अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं लिए, इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये भी बाइसेक्ट होएगा। मतलब लाइन, ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, समझने के लिए, सिर्फ लाइन या तो ये होगा या तो ये होगा, बराबर। मतलब या तो अब ये लाइन या तो ये लाइन अगर हुआ तो इंक्लिनेशन कितना होगा 45, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 45 45। और ये वाला हुआ डॉटेड वाला, ये वाला, तो ये कितना आएगा, ये 45 है ना, तो 45 प्लस 90 ये हो जाएगा 135। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है एंगल्स का, एक 45 और एक 135। तो पहला उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे लिखने का कि सिंस वन ऑफ द गिवन लाइन, वन ऑफ द गिवन लाइन bisects the angle between coordinate axis जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू या तो 45 डिग्री रहेगा या तो थीटा का वैल्यू 135 डिग्री रहेगा, बराबर। और अगर थीटा का वैल्यू ऐसा है तो m क्या होता है, m होता है tan थीटा, देयरफॉर m इज इक्वल टू tan 45 या तो m इज इक्वल टू tan ऑफ 135। तो tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा 1, तो m इज इक्वल टू 1, या तो m इज इक्वल टू tan 135 था ना, 135 को मैं 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ, तो ये m इज इक्वल टू 1, या तो m इज इक्वल टू माइनस tan 45, बिकॉज 180 में नो चेंज, tan का tan 45 तो 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है इसलिए निगेटिव, तो m का वैल्यू मिल जाएगा 1 या तो m का वैल्यू मिल जाएगा -1। अगर मैं दोनों को एक साथ देखता हूं तो ये क्या है +-1, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लस और -1, बराबर। इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 मतलब आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा अपना b इंटू +-1 द होल स्क्वायर प्लस 2h इंटू +-1 प्लस a इज इक्वल टू 0। +-1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो जाएगा b +-2h प्लस a इज इक्वल टू 0। +-2h को राइट साइड भेज दो तो लेफ्ट में क्या बचेगा,
a प्लस बी और राइट में बचेगा माइनस प्लस 2h। कैसा, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस और माइनस वाला जाएगा तो प्लस, इसलिए साइन उल्टा लिखा है। इसी को स्क्वायरिंग कर दो, ऑन स्क्वायरिंग। अगर स्क्वायर किया मैंने तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर और राइट में आ जाएगा 4h का स्क्वायर। और यही आई थिंक देखो आपका आंसर है, बराबर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया रहेगा, सब कुछ समझा रहेगा। और अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।